जय हिंद दोस्तों। देखिए आज विविध का हम जैसे कोई महान क्रांतिकारी हुए उनका जो समाधि स्थल है उसको हम याद करेंगे, कहाँ कहाँ किनका किनका समाधि स्थल है उसको हम कंप्लीट आज याद करेंगे। ये विविध में मिसलेनियस में आप लूसेंट में देखेंगे तो दिया हुआ है, ठीक ना। और हम बताते हैं आपको, हम कहते हैं आपको बार बार कि दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है। सच में दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए दिवस को हम अभी बताएंगे, डेट है भूल जाएगा, ठीक ना। तो जैसी वैकेंसी निकलेगा वो फॉर्म भराना जैसे स्टार्ट होगा दरोगा का, हम दिवस को बताएंगे, अब पूरा रटवा देंगे, गारंटी है, याद करवा देंगे, ठीक ना। तो आज चलिए याद करते हैं हम समाधि स्थल कहाँ कहाँ बहुत से महान क्रांतिकारी हुए हैं। जैसे आपका महात्मा गांधी, कहाँ पर इनका समाधि स्थल है, ये सब हमको याद होना चाहिए, ठीक ना। चलिए सबसे पहले बोर्ड पर देखिए, आप देखिए ऊपर लिखल होगा समाधि स्थल। देखिए टॉपिक नंबर 36 देख दिए है, इसमें 385 पेज नंबर है विविध का, देख लीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, इसको मिटा देते हैं। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है, इनका समाधि स्थल राजघाट पे है। कहाँ, राजघाट याद रखिएगा। पूछता है, पूछ देगा आपको कि विविध से कुछ भी पूछ देगा। इनका समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट, ठीक ना। राजघाट इनका समाधि स्थल है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो कैसे इसको याद हम कर सकते हैं। देखिए महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, हिंसा के प्रति नहीं रहते थे, ये अहिंसा के प्रति रहते थे, ठीक ना। और अहिंसा पे ही हमारी आज़ादी हो गई नहीं। तो एक सच्चा राजा कौन हुए भारत का, हुए हमारे महात्मा गांधी ही, याद रखिए इसे। तो राजघाट, राजा से राजघाट, सच्चा राजा कौन हुए, महात्मा गांधी। बहुत मानते थे लोग इनको, बहुत ज़्यादा ही मानते थे, और सच में बहुत अच्छे हुए। महात्मा नाम ऐसे ही नहीं पड़ा इनका। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट, ऐसे याद रख लीजिए, पहला है। दूसरा देखिए, दूसरा याद करने का तरीका, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल कहाँ है। देखिए इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो इनका समाधि स्थल है कहाँ पर, शांति वन में। कहाँ है, शांति वन में। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है, शांति वन में, याद रखिएगा, शांति वन में, ठीक ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बहुत शांति दिमाग से काम लेते थे, बहुत दिमाग के तेज थे, ठीक है, तब फर्स्ट प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे याद रख सकते थे। जो योग्य रहता है उनको ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है जी। तो फर्स्ट ऐसे ही बन गए, बहुत शांति से दिमाग से काम लेते थे, ऐसे याद रख सकते हैं। कौन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ था, शांति वन। कहाँ है, जगह का नाम पूछता है, शांति वन। कहाँ है, शांति वन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए टोटल कितना है, 15 है, टोटल 15 है। अब चलिए आगे, अब आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर हम देखिए इधर के हम लिख दे रहे हैं, नाम पहले लिख दे रहे हैं, ठीक ना। पहले लाल बहादुर शास्त्री तीसरा में है। क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कहाँ है। देखिए इनका समाधि स्थल कहाँ पर है, तो इनका समाधि स्थल हो जाएगा आपका कहाँ, विजय घाट। अब देखिए ऐसे याद रखिए, बहादुर जो होगा उसको ही ना विजय मिलेगा जी, सबका विजय मिल जाता है लड़ाई में। जो बहादुर, देखिए संख्या पर डिपेंड से ज़्यादा करता है बहादुरी पर, क्योंकि इसका प्रूफमेंट है। प्रूफमेंट कहाँ पे, बाबर जब आया था ना भारत में, आक्रमण किया था कहाँ, इस पर इब्राहिम लोदी पर जब आक्रमण किया था ना, तो इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना था, और बाबर के पास कितना था, मात्र उसके पास 10,000 सेना था, फिर भी जीत गया। क्यों, बहादुरी, हिम्मत भी जरूरी होती है, ठीक ना। क्यों, एकदम दिमाग में अगर सोच लीजिएगा ना कि हम जीतना है तो जीत जाएगा, तब जीत ही जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे याद रख ले सकते हैं इसको कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है, विजय घाट। तो बहादुर आदमी ना विजय होगा जी, ऐसे याद रख सकते हैं, तो विजय घाट। अब चलेंगे चौथा में क्या है, देखिए चौथा में है क्या, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, याद रखिएगा।
इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। देखिए बहुत सी टॉपिक हम नहीं जान पाते हैं कि याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और छूट जाता है। वही टॉपिक हम खोज के लाते हैं कि अरे भैया छूटना नहीं चाहिए, छूट जाएगा तो फिर सब रूठ जाएगा। क्या देखिए एक भी चीज़ एक नंबर 0.3 से एक मेरे भैया लगते हैं वो दरोगा से छट गए, सोच लीजिए, समझ लीजिए 0.3 से छट जाएंगे तो 1-2 नंबर तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, ठीक ना। तो नहीं इग्नोर करना चाहिए हम में, ठीक ना। तो चलिए, तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल क्या था? शक्ति स्थल नाम है, शक्ति स्थल। शक्ति कैसे लिखा था वो ऐसे दे ले है, शक्ति स्थल, शक्ति इसको लिखल है, ठीक ना, ध्यान दीजिए, शक्ति स्थल, ठीक ना। देखिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते थे, बहुत ईमानदार थे, ठीक ना। इनके समय में भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुआ था, जो बांग्लादेश फिर एक बना था देश, पूर्वी पाकिस्तान जिसे पहले कहते थे, ठीक ना, इनके समय में हुआ था। तो बहुत बहादुर थे, तो एक तरह से इनमें क्या था? शक्ति था, पावर, समझ लीजिए एकदम शक्ति आ गया था, देवी वाला शक्ति, बहुत बहादुर थे, तो ना आयरन लेडी का उपाधि इनको दिया गया। कौन? इंदिरा गांधी को। तो शक्ति से याद रख सकते हैं। शक्ति स्थल किनका था समाधि स्थल? तो इंदिरा गांधी का। कौन? इंदिरा गांधी का। पांचवा देखिए, इसको मिटा देते हैं, पांचवा देखिए, अब पांचवा देखिए भैया जी, तो पांचवा क्या कहता हो? तो पांचवा कहता है क्या है? पांचवा में कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? देखिए मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट। अब देखिए कैसे इसको याद कर सकते हैं, अभय घाट इनका क्या है? समाधि स्थल है। अब देखिए कोई कहेगा इसे कोई सामान है, और रियलिटी में देखिए परसेप्शन बनाइए, रियलिटी में उसका नहीं है, लेकिन वो बोलेगा मोड़ा है, जा रहा कि मेरा नहीं है, और वो भी जा रहा है कि हम सब बढ़िया है, अगला पार्टी जिसका है और सब में कह रहे मोड़ा है, मैंने उसको डर भाई नहीं है, फिर भी कह रहा है हमर है, तोहरा कहाँ है? वो हमर है, आँख नहीं लगाइए गो, हमरे है। तो ये कह रहा मोड़ा है, मतलब कि उसको भय नहीं है, तो ना कह रहा है मोड़ा है। तो इसे याद रख सकते मोरारजी देसाई से। तो आप लोग कहते हैं ना मोड़ा नहीं होता, फिर भी कहते हैं मोड़ा है, चाहे अगला बढ़िया रह जाए कमजोर, इसका मतलब आपको भय नहीं है, अभय हैं आप, अभय हैं, भय नहीं है। तो इसे याद कर सकते हैं आप, मोरारजी देसाई, मोड़ा है कहेंगे, ठीक ना, तो आपको भय नहीं रहेगा, अभय रहेगा। क्या रहे? अभय रहेगा। तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ? अभय घाट। कहाँ? अभय घाट। अब छठा देखिए क्या है? छठा में चौधरी चरण सिंह इनका समाधि स्थल कहाँ है जी? तो इनका समाधि स्थल देखिए कहाँ है? चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या है? किसान घाट। देखिए हमारे जो भारत में किसान बहुत मेहनती है हमारे भारत में, और किसान की वजह से ही कि कहते हैं जय जवान जय किसान, तो किसान की वजह से ही एक तरह से हम लोग जिंदा हैं, कि वो अनाज नहीं उपजाएंगे तो हम खाएंगे का? करोड़ों पैसा आपके पास है, लाखों है, कितने दुनिया का रईस आदमी बन जाइए, लेकिन किसान जिस दिन अनाज नहीं उपजाएगा तो आप खा नहीं पाएंगे और मर जाएंगे, उस पैसा को भी नहीं खा पाएंगे। तो उस पैसा से कोई मतलब नहीं है, समझिए, जब तक ये पेट में नहीं आता है ना, कोई मतलब नहीं। तो आदमी का सच्चा विकास जब कब होता पता है? ये रोजगार ही आदमी का सच्चा विकास है, क्योंकि जिसके पास पैसा और रोटी नहीं मिलती है ना, बोले तो वही रोटी नहीं मिलती है ना, उसको पता चलता है कि सच्चा विकास क्या है। तो रोजगार रोटी यदि आदमी का सबसे पहला उसका सच्चा विकास है, उसके बाद जो होता रहेगा उस बात की बात है, लेकिन सबसे बड़का रोजगार क्या है? विकास क्या है? रोजगार। याद रखिए, रोटी रोजगार। तो जिस दिन उसको 10 दिन भूखा रखिएगा ना, तब पता चल जाएगा कि हाँ सही बात है, हो रोटी ये सबसे बड़का तो विकास था, हम तो भूल ही गए। तो याद रखिएगा, तो किसान को हमें चरण छूना चाहिए, ये किसान ही हमारे लिए सबसे पहला एक भगवान, माँ बाप तो है मगर किसान उसके बाद
सबसे पहला भगवान है, ऐसे याद रख सकते हैं। किसान भगवान के दर्जा देना ही जरूरी है, तो है उस लायक आदमी, उस लायक वो बने हुए हैं, क्योंकि हमें अनाज कहाँ से मिलता है, इनके मेहनत से मिलता है, ठीक ना। इनके मेहनत से मिलता है, कौन? किसान के मेहनत से, ठीक ना। तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? किसान घाट, इसे याद रख सकते हैं। चरण से याद रख, चरण किसको छूना चाहिए? किसानों को छूना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि सब को देते हैं, ठीक है। जय जवान जय किसान, जवान भी बहुत आगे है, तन दोनों को नाम लेते हैं, जय जवान जय किसान। चलिए याद कर सकते हैं रिलेट करके। अब आगे चलिए, अब सातवां देखिए, तो सातवां क्या है? सातवां में है उदय, क्या है नाम देखिए? KR नारायण, KR नारायण, KR नारायण, KR नारायणन है। इनका समाधि स्थल कहाँ है जी? तो KR नारायणन का समाधि स्थल उदय भूमि में है, उदय भूमि में है। देखिए इसको, उनको हम कैसे यहाँ पर भी याद कर सकते हैं। देखिए नारायण करते थे एक भगवान के, नारायण भगवान के जानते थे। देखिए कभी भी कोई बात चलता है तो एक वही प्रकट हो जाते थे, है ना, नहीं कहीं भी प्रकट हो जाते थे। और जैसे इधर से इधर बात, एक तरह से वो मीडिया थे, भगवानों में एक मीडिया थे, वहाँ का बात वहाँ का बात वहाँ करते थे, वो मीडिया थे, हर बातों को बताते थे, ठीक ना। तो नारायण, तो ऐसे याद रखते, नारायण भगवान थे, कहीं भी उदय हो जाते थे, क्या उदय हो जाते थे, ऐसे हम याद कर सकते, ठीक ना। तो KR नारायण का समाधि स्थल उदय भूमि, ये 7वां नंबर है, उदय भूमि, ऐसे याद कर सकते हैं। अब 8वां देखिए, 8वां में देखिए क्या है? 8वां में है राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? देखिए राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? इनका वीर भूमि में है। कहाँ? वीर भूमि में है। कौन? राजीव गांधी का। देखिए इनका हत्या कर दिया गया, समझिए एक तरह से मौत, विस्फोट, बम विस्फोट में हो गया था इनका, तो ऐसे याद कर सकते थे, बम विस्फोट में हो गया था इनका, तो बहुत वीर थे, ऐसे भी याद कर सकते थे। क्योंकि सही में देखिए राजीव गांधी, जो आज हम मोबाइल चला रहे हैं तो इनका ही देन है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत काम करने वाले थे। कौन? राजीव गांधी। अगर राजीव गांधी सही में अगर रह जाते ना प्रधानमंत्री, तो बहुत जैसे उस समय ही ज़्यादा विकास हो सकता था, लेकिन बम विस्फोट में इनका हत्या कर दिया गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे याद कर सकते कि वीर थे, बहुत वीर थे। तो वीर भूमि में राजीव गांधी का समाधि स्थल है, इनका समाधि स्थल है। चलिए आगे, अब चलेंगे आगे। अब आगे देखिए क्या है? 9वां नंबर देखिए, महाराणा नहीं, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका समाधि स्थल कहाँ है? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल थे महाप्रयाण घाट, इनका समाधि स्थल कहाँ है? महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? महाप्रयाण घाट, याद रखिएगा। तो महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है, तो इसे याद रखिए। देखिए जो राजेंद्र प्रसाद थे ना, दिमाग सही में बहुत तेज थे। ये जब एग्जाम में गए थे अपने, जैसे 10th के एग्जाम होता है ना, तो ये गए थे एग्जाम में, और ये लेट से गए थे। कितना लेट से? आधा घंटा लगभग लेट गए, और आधा घंटा लेट गए तो टीचर देखने लगा, अरे लेट से आया है, क्या करेगा, ये सोचने लगा, टीचर सोचने लगा। अब गए एग्जाम में, अब गए तो टेंशन फ्री हो के पहले 10-15 मिनट ऐसे ही बैठे आराम किए। फिर टीचर देखा कि अरे एक तो लेट से आया है, आई तो अभी आराम कर रहा है, उनको लगा कि एकदम इसमें कुछ नहीं होगा, फेल हो जाएगा, ठीक ना। अब फिर लेकिन जब एग्जाम देने लगे ना, तो सबसे पहले आधा घंटा पहले ही दे दिए कॉपी। फिर आओ लगा उस टीचर को कि जो देख कर रहा था, उसको लगा कि
इससे कुछ नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा, लगता है ऐसे ही आया एग्जाम दे। लेकिन जब रिजल्ट आया वही 1-2 महीना बाद, तू टॉप कर गए थे। क्या टॉप कर गए थे? बहुत तेज थे दिमाग के। कौन कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे याद कर सकते थे, ठीक ना। हमारे बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। तो ऐसे याद कर सकते थे, बहुत महान थे, जिस दिमाग में बहुत तेज थे, ऐसे याद सकते थे। महान थे, महान तो सब है लेकिन ऐसे याद कर सकते हैं, महान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट याद करने का तरीका। अब 10 महाप्रयाण घाट। अब 10 देखिए क्या है? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी यहाँ लौ है। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा के द्वारा इनका कहाँ समाधि स्थल है? तो इनका समाधि स्थल है नारायण घाट। नारायण घाट देखिए, इनका समाधि स्थल कहाँ है? नारायण घाट। नारायण घाट, ठीक ना। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है? नारायण घाट है। नारायण घाट है। देखिए अभी हम इससे पहले क्या बताए थे? KR नारायण, KR नारायणन। तो नारायण जी उदय हो जाता था, उदय घाट हम बता दिए। क्या? उदय घाट। उदय भूमि बताया, उदय भूमि समाधि स्थल था KR नारायणन का, ठीक ना। अब है गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल क्या है? तो नारायण घाट। नारायण घाट, ये इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, नारायण घाट, ठीक ना। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। अब चलेंगे आगे, अब चलेंगे आगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है क्या? 11 नंबर, जगजीवन राम। जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल, ये 11 नंबर है, इनका समाधि स्थल है कहाँ? समता स्थल। समता स्थल, ठीक ना। जगजीवन राम, तो पूरा जग देखिए, जगजीवन राम। तो याद कर सकते हैं इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो समता स्थल। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जग में जीवन कहाँ है? जहाँ समतल है, वहाँ जहाँ ज़्यादा जीवन है। जहाँ का भूमि समतल है वहाँ का जनसंख्या ज़्यादा है। याद रखिए, पहाड़ी एरिया में लोग कम रह सकते हैं, वहाँ नहीं रह सकते हैं ज़्यादा, ठीक ना। तो पहाड़ी एरिया में आपको जनसंख्या कम मिलेगा। भारत में देखिए, उत्तराखंड चल जाइए, हिमाचल प्रदेश चल जाइए, पूर्वोत्तर राज्य में चल जाइए, अरुणाचल प्रदेश चल जाइए, पहाड़ी इलाका जो है ना वहाँ कम जनसंख्या मिलेगा। वही अपना पटना ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, ये जो समतल एरिया है ना, यहाँ जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि घर बनाना, रहना, ये सब ज़्यादा आसान हो जाता है। पहाड़ी एरिया में घर बनाइएगा ना तो दिक्कत ज़्यादा होगा, ठीक ना। यही वजह से याद रखिएगा आप, यहाँ एक तरीका लगा सकते हैं कि जग में जीवन ज़्यादातर कहाँ है? जहाँ समता है, समान स्थल है, वहीं तो समता, इसे याद, समतल स्थल है, वहाँ जीवन ज़्यादा रहता है, लोग ज़्यादा वहाँ रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? तो समता स्थल। कहाँ है? समता स्थल, इसे याद कर सकते हैं। अब चलेंगे 12 देखिए, तो 12 क्या है? BR अम्बेडकर। चलिए, यही संविधान के रचयिता है, ठीक ना। BR अम्बेडकर का समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो चैत्रा भूमि में है। इनका समाधि स्थल। चैत्रा भूमि में समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि में समाधि स्थल किनका है? BR अम्बेडकर का चैत्रा भूमि में इनका समाधि स्थल है। कैसे इनको याद कर ले? याद कीजिए डायरेक्ट इनको, क्यों यहाँ कोई तरीके नहीं है। चैत्रा भूमि में BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। अब चलिए 13 देखिए, 13 में क्या है? एकता, ज्ञानी
जैल सिंह, जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिए ज्ञान ज़्यादा कहाँ, जहाँ एकता होता वहाँ ज़्यादा ज्ञान है, ठीक ना। तो ज्ञानी जैल सिंह का, ठीक याद रखिए ऐसे कि ज्ञान ज़्यादा रहता है वहीं एकता होता है। तो ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? तो एकता स्थल, एकता स्थल, एकता स्थल। तो या इसे याद रखिएगा कि जहाँ ज्ञान कहाँ होता है, जहाँ होता है एकता वहाँ होता है ज्ञान। तो ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल कहाँ है? एकता स्थल, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब 14 नंबर, 15 को है टोटल दिया हुआ, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एक एक नंबर जरूरी होता है, एक एक नंबर से ही 100 नंबर बनने जी। चलिए 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर देखिए, तो शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कहाँ है? तो शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है करम भूमि। कहाँ है? करम भूमि में शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। आप शंकर जी को जानते होंगे, ठीक ना। इन्होंने क्या कुछ विष पिए थे तो कंठ नीला हुआ था, नीलकंठ भी इनको बोलते हैं। तो देश जग पूरी पृथ्वी की खातिर इन्होंने, पूरे संसार के खातिर इन्होंने विष पी लिया। तो सबसे बड़का कर्म किए कि नहीं? कर्म तो बहुत किए, लेकिन सबसे बड़का कर्म किए कि नहीं? कौन? शंकर जी करे कि नहीं किया? पूरी विष की खातिर पी लिए विष, कंठ इनका नीला हो गया था, ठीक ना। तो इनको नीलकंठ कहा गया। सोच लीजिए कितना तरफ होगा। तो पूरे विष की खातिर इन्होंने विष पी लिया था, तो याद कर सकते हैं इसे। तो करम भूमि तो शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है करम कौन किए? सबसे बड़का शंकर जी क्या किए? सबसे बड़का कर्म किए, याद कर सकते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कहाँ है? करम भूमि। कहाँ है? करम भूमि, ऐसे याद रख सकते हैं, करम भूमि। अब देखिए 15 लास्ट है। तो एक अटल बिहारी, इनका तो नामे पर आ जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल कहाँ है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल। देखिए इनका नाम पर तो अटल, यहाँ तक रिलेट हो ही जा रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल। कहाँ? सदैव अटल। चलिए रिवीजन एक बार कर लेते हैं। आप देखिए बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले क्या है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? हमने आपको बताएं कि असली क्रांतिकारियों बोले तो देश में आज़ादी में सबसे राजा कौन को माना गया, ऐसे याद कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी, तो इनका समाधि स्थल कहाँ था? राजघाट में। रिलेट कर सकते हैं, राजघाट में अपने से कुछ पॉइंट बैठाएंगे, ठीक ना, जो रिलेट हो जाए, जो सही रहे, ठीक ना। तो राजघाट में महात्मा गांधी का समाधि स्थल। फिर उसके बाद आएंगे जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? शांतिवन। तो जवाहरलाल नेहरू ऐसे याद रहेंगे कि शांति से सोचते, बहुत दिमाग के तेज था ना, प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे याद कर सकते हैं। योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। इनका समाधि स्थल कहाँ हुआ? तो शांतिवन, याद रख सकते हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर हो जो विजय होंगे नहीं, इससे याद कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। क्या है? विजय घाट। उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से जाने गए, बहुत बहादुर थे, ठीक ना। और शक्ति भी इनके समझ लीजिए देवी की तरह इनके में शक्ति था, कि उतना लेडी होके पाकिस्तान भारत में लड़ाई हुआ, बांग्लादेश फिर उसी समय बना पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहते थे, हाँ। तो शक्ति आया एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक ना। तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल शक्ति स्थल, ठीक ना। उसके बाद आते हैं मुरारजी
मुरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो अभय घाट। कहाँ है? अभय घाट। हम कहते हैं ना कि कोई भी सामान हमारा नहीं रहता है और कोई के है और हमारे से बड़े यार, फिर भी हम कहते हैं अरे हमरे पसंद आ जाता, अरे हमरे हो। तोर नहीं, तू तो अभी पढ़ा है, पहले तो हमरे था, वो पहले तो हमरा था। तो इसका मतलब हम डर नहीं रहे उससे, बड़े यार फिर भी कहा कि हमारा में भय नहीं है, अभय है। क्या है? भय है। तो मुड़ मुड़ करते हैं माने कि अब में अभय है। तो मुरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। कहाँ? अभय घाट। अब है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ होगा? कि किसानों को हमें चरण छूना चाहिए, समझ लीजिए कि चरण छूने योग्य हैं, कौन किसान है, ऐसे याद कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। कहाँ? किसान घाट। चलिए, उसके बाद है KR नारायणन। KR नारायणन, तो नारायण जी को जानते हैं? नारायण भगवान, नारायण भगवान को वो कहीं उदय हो जाते थे, कहीं प्रकट हो जाते थे, जानते कि नहीं? इधर बात उधर, एक तरफ से मीडिया थे, भगवान में मीडिया कौन थे? नारायण जी, ऐसे याद कर सकते हैं, नारायण भगवान। तो KR नारायणन, KR नारायणन का समाधि स्थल कहाँ था? तो उदय घाट। कहाँ? उदय घाट। फिर राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ था? वीर भूमि। बहुत वीर थे, ऐसे याद कर सकते हैं। बम विस्फोट में इनका हत्या हो गया था, याद कर सकते हैं, इनकी मृत्यु हो गया था बम विस्फोट में। तो राजीव गांधी वीर घाट, राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर घाट। उसके बाद आते हैं राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट। बहुत बुद्धि के तेज थे राजेंद्र प्रसाद, महान थे, ऐसे याद कर सकते हैं, महाप्रयाण घाट। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, जिसको हम कहें डायरेक्ट याद रखिए, नारायण घाट। इनका समाधि स्थल नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट। उसके बाद आते हैं कौन? तो जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ था? तो समता स्थल। जग में जीवन ज्यादा कहाँ रहता है? जहाँ समतल स्थल होता है, इसे याद रखते हैं। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल। उसके बाद आते हैं कौन? 12 नंबर BR अम्बेडकर समाधि स्थल कहाँ था? चैत्रा भूमि। BR अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि। उसके बाद आते हैं क्या? ज्ञानी जल सिंह। ज्ञान कहाँ होता है? जहाँ एकता होता है, इसे याद रखिए। ज्ञान कहाँ हो? जहाँ एकता होता है। तो ज्ञानी जल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल। कहाँ? एकता स्थल। उसके बाद है शंकर दयाल शर्मा। शंकर जी ने विष पिए थे, नीलकंठ, सबसे बड़ा कर्म किए, याद रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्म भूमि। कहाँ? कर्म भूमि। फिर लास्ट आता है 15 नंबर अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल, इनके नाम से ही है, सदैव अटल। कहाँ? सदैव अटल है। चलिए आज के लिए तो छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।